हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का जो विद्युत धारा चैप्टर है 12th का, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले इस चैप्टर का जो थोड़ा सा पाठ परिचय है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है वो। तो पहला हम लोग को इसमें पढ़ना है विद्युत धारा क्या है, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद धारा घनत्व, अपवाह वेग जो होती है, श्रांति काल, मुक्त पथ, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, विभव मापी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विश्लेषण करके पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और लास्ट में हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आंकी की प्रश्न सब जो करेंगे वो सब यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। विद्युत धारा क्या है? हम लोग बचपन से ही जानते हैं विद्युत धारा क्या है। आवेश की प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। यही बात है, यही बात को हम लोग और थोड़ा सा विशेष करके जानेंगे। यहाँ पर क्या है, करें कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब यदि कोई चालक तार है, यदि यह तार है, इस तार के इस छोर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा काट दिए इसको, तो अनुप्रस्थ, यहाँ पर लिखा हुआ अनुप्रस्थ काट से। अनुप्रस्थ काट मतलब हुआ कि जब इसको हम लोग सीधा सीधा यहाँ से काट दिए तो यहाँ पर जो ये गोला सा संरचना बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट बोले हैं। तो देखिए इस अनुप्रस्थ काट से एक सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में कितना विद्युत आवेश निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तार के अनुप्रस्थ काट से एक सेकेंड में, कितना में, एक सेकेंड में जितना आवेश निकलेगा उस कुल आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये बात, आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा बोलते हैं। याद रहेगा तो इसको भी याद रख सकते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। देखिए दूसरा बात और क्या है, अब हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यह एक कोई चालक का टुकड़ा है, कोई क्या है, कोई पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है, उसका एक टुकड़ा है, ये लोहा मान लीजिए। हम जानते हैं यदि कोई वस्तु क्या है, लोहा सब हो गया जिससे विद्युत धारा प्रवाह करती है, यदि उस पर उसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया है तो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यत्र तत्र गति करते रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ। तो यानी कि इसका कोई निश्चित दिशा फिक्स नहीं रहता है। जब तक उसको तार से यानी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब तक लोहा के टुकड़ा को या चालक पदार्थ को, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या करती है, इधर उधर घूमते रहती है। जब उसी चालक को हम लोग विद्युत या बैटरी से जोड़ते हैं तो उसकी जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा था वो सब एक दिशा में सीधा घूमने लगता, सीधा चाल में चलने लगता अपना, वो सब का अपना वेग था फिक्स हो जाता है वो एक दिशा में। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक लोहा का टुकड़ा लिए, इसको एक बैटरी से क्या किया, हम लोग जोड़ दिए। यहाँ पर जो बड़ा वाला हम लोग ये लाइन दिखाएंगे इस चैप्टर में, तो ये होता है पॉजिटिव का, छोटा वाला नेगेटिव का। इस तरह से हम लोग बैटरी का यानी कि चित्र इसको बनाते हैं। ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला, फिर ये प्लस, ये हो गया माइनस। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जो बड़ा वाला रहता है उसको हम लोग प्लस, छोटा वाला जो रहता है उसको हम लोग माइनस करके पढ़ेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं। जब एक गो रहता है तो मतलब यह एक बैटरी का, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, यह एक सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। इस पूरे सेल के समूह को बोलते हैं बैटरी। मतलब एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बैटरी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा है, सेल नहीं है, ये बैटरी है। मतलब क्या हो गया, एक से अधिक इसमें क्या है, सेल लगा हुआ है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, छोटा वाला माइनस, याद रखिएगा। अब देखिए इसी तार को एक प्लस के द्वारा जोड़ते हैं, दूसरा को हम लोग माइनस के द्वारा ध्रुव से जोड़ देते हैं, इसको जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, ये आमीटर है, मतलब विद्युत इस होकर के पास करती है। तो जो विद्युत धारा निकलती है, विद्युत जो निकलती है वो क्या करती है, प्लस वाला आवेश होकर के जाती है चालक पदार्थ, या कहीं पर बल्ब लगा दीजिए या कोई टीवी लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, पंखा लगा दीजिए, तो किस होकर के जाएगा, प्लस वाला से घूम करके जाएगा, वो है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
अब इस चालक से हम लोग पास किए हैं, तो इस दिशा में जो जाएगी किधर, जब विद्युत धारा इस होकर के जा रही है, इसका दिशा ये है, विद्युत धारा का दिशा ये इसकी दिशा है, और इसमें जो पहले से इलेक्ट्रॉन था उसका दिशा ये है। मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा जो गमन करती है, विद्युत धारा जो प्रवाह करती है, वो किसके विपरीत दिशा में होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाती है इसके गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो विद्युत धारा इस दिशा में जाएगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत चलता है ये, समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के गति के या वेग के विपरीत दिशा में चलती है, ये है कि नहीं है। तो अब देखिए, और ये सब क्या चलेगी, एकदम सीधी चलेगी, एकदम एकदम एक दिशा में चलेगा सब। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या था, यत्र तत्र घूम रहा था ना, तभी इसको बैटरी से नहीं जोड़े थे, लेकिन जब इसको बैटरी कार्ड से जोड़ दिए हैं, सब की दिशा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सड़कदम हो जाएगा, सीधा चलना शुरू हो जाएगा सब। क्यों, अब यहाँ से होकर कौन पास कर रहा है, विद्युत धारा पास कर रहा है, समझे ना। अब देखिए, ये जो काट है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट बोलते हैं इसको। अब इस अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में कितना में, एक सेकंड में जितना विद्युत धारा जितना आवेश निकलेगा इस होकर के जितना आवेश इधर आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, समझे ना। एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला जो कुल आवेश होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये मेरा क्या था, अनुप्रस्थ काट था। बोलिए एक सेकंड में मान के चलिए क्यू आवेश निकला, कितना आवेश, तो उसी प्रकार से हम लोग एक सेकंड में क्यू आवेश, तो क्यू उसका विद्युत धारा हो जाएगा वहाँ पर कितना निकला है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश, कितना आवेश यहाँ से प्रवाह हुआ, तो क्यू आवेश प्रवाह हुआ टी सेकेंड में मान लिए हैं। तो बोलिए एक सेकेंड में कितना प्रवाह होगा आवेश, तो आप यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में टी हो जाएगा एक सेकेंड में। तो ये जो क्यू बटे टी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्यों, ये एक सेकेंड में है, एकांक है ये, एकांक समय में आवेश की जो प्रवाह होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो एक सेकेंड हो गया, एकांक मतलब एक, प्रवाह और ये यानी कि आवेश, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यानी कि विद्युत धारा बराबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आवेश बटे में समय। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या किसी से डिनोट किए हैं, आई से, आवेश को क्यू से और समय को टी से यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। तो मतलब आई बराबर क्यू बाय टी। तो यहाँ तक हम लोग अभी विद्युत धारा के बारे में देखे हैं, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। तो अब इसी के आगे हम लोग इसके विमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, इसको ऐसा ही मात्रक होती है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करने देखने वाले हैं, देखिएगा। अब इसमें क्या है समझिएगा, यहाँ पर अभी हम लोग क्या सीखे हैं बताइए। अभी हम लोग यही सीखे हैं ना, यहाँ पर आई बराबर क्यू बाय टी, ये सीखा हुआ हमको। लेकिन उससे पहले हम एक और फार्मूला यहाँ पर जानते हैं। क्या चीज़ जानते हैं, ये जो क्यू होती है मतलब आवेश जो होती है वो क्या होती है, एन ई होता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, चार्ज है। इसको अब थोड़ा सा भी याद रखिएगा, समझे। इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, आई बराबर क्या जानते हैं, आई बराबर हम लोग जानते हैं कि क्यू बाय टी। अभी हम लोग तुरंत यहाँ पर क्या चीज़ सीखे हैं, क्यू बराबर क्या होती है, एन ई। तो क्या इस क्यू के जगह पर इस एन ई को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब आई बराबर क्या हो गया, एन ई बटे में टी। तो एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, टी क्या है, समय है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है। तो बोलिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं है। ये चीज़ आपको याद पहले से भी होगा, यदि याद नहीं है तो इसे को याद रखा कीजिए, समझे कि नहीं समझे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, बोलिए 1.6 बोलिए 10⁻⁻19 कूलम। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ से इस चीज़ को याद रखिए, विद्युत धारा एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होती है, कूलम प्रति सेकेंड।
अब देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। मतलब कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। कूलम कहाँ से आया, कूलम प्रति सेकेंड, देखिएगा कूलम प्रति सेकेंड यहाँ से आया। ये विद्युत धारा है, ये इसका क्या है, ये आवेश है, नीचे में क्या है, सेकेंड, सॉरी समय है। तो बोलिए कुल आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, उसका समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कूलम प्रति सेकेंड। और ये कूलम प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसको हम लोग कैपिटल ए के द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो यदि आपसे पूछ दिया बताइए तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तब क्या लिखिएगा, मतलब 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, मतलब क्या होगा, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर, इसका यहाँ पर आवेश का ऐसा है मात्रक कूलम, सेकेंड का सॉरी समय का ऐसा है मात्रक सेकेंड। तो इसी को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, पूछा जाता है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, बोलिए तो आपको ये बोलना पड़ेगा। देखिए 1 सेकेंड में कितना में, 1 सेकेंड में कितना में, 1 सेकेंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो, कितना हो, 1 कूलम हो तो विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होती है या 1 एम्पियर कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? मतलब हुआ कि यदि इस चालक पदार्थ से, इस चालक से यहाँ पर 1 सेकेंड में, इस होकर के 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसी को हम लोग यहाँ पर बोले हैं 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश यदि प्रवाह हो रही है तो विद्युत धारा की जो मान होती है, प्रबलता होती है, वो 1 एम्पियर कहलाता है। समझे क्या? उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं, बोलिएगा। तो यानी कि 1 एम्पियर बटे में 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, इस चीज़ को लिख दिए यहाँ पर। अब समझिएगा 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होती है, बताइए। हम बोले आपको कि इस चालक तार से 1 कूलम आवेश निकला, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकला, बोलिए। तो देखिए 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है, इतना संख्या होती है। जैसे 1 दर्जन में कितना केला, 12 पीस केला होता है ना, उसी प्रकार से 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन करके बोलिए, तो यहाँ पर होती है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। ये इसका संख्या है। इन पूरे संख्या को हम लोग 1 कूलम बोलते हैं यहाँ पर, है कि नहीं है? चलिए अब उसी को यहाँ पर बोले हैं, यदि 1 सेकेंड में यहाँ पर 1 कूलम था, 1 सेकेंड में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। बात बराबर है, 1 कूलम के जगह पर सिर्फ पूरा उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दी है। इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मतलब इतना कूलम आवेश निकल रहा है कि नहीं? ये बात बराबर है 1 सेकेंड में। उसी को, इसी चीज़ को यहाँ पर संख्या के रूप में लिख दिया और कुछ होना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। और इसका याद रखिएगा, किसका, विद्युत धारा का जो सीजीएस मात्रक होती है वो बायोट होती है। क्या होती है? वो बायोट होती है। और विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग? विद्युत धारा का जो मापते हैं तो उसको हम लोग एमीटर या आमीटर का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। और उस एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होती है, बहुत कम, याद रखिएगा। उस एमीटर का जो प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और क्या होती है, आमीटर को जो परिपथ में जोड़ा जाता है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे और पढ़ने वाले हैं डिटेल से। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है इसमें और एक बचा हुआ। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद। यहाँ पर है
ये जो आवेश निकलती है और ये जो विद्युत धारा प्रवाहित, तो आवेश निकला तो मतलब विद्युत धारा निकला, तो इसकी दिशा क्या क्या हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, अभी हम लोग यहाँ पर तुरंत सीखे हैं इस चीज़ में, देखिएगा यहाँ पर देखे हैं अभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत धारा का जो इस होकर के दिशा हो रहा था, इस तरह से दिशा हो रही थी इधर से इधर, तो इसकी जो दिशा होती है किसके दिशा के विपरीत होती है? गति के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के विपरीत होती है। मतलब वो इधर चल रही है तो विद्युत धारा इधर चल रहा है कि नहीं है? तो इसी चीज़ को हम लोग बोले हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस साइड और विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में, तो इसकी क्या होती है? विपरीत होती है। ये धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा की ओर होती है। विद्युत धारा क्या होती है? यहाँ पर देखिएगा, ये है मेरा पॉजिटिव वाला मतलब धनात्मक पोल है, ये ऋणात्मक पोल है। इससे जो जोड़ा गया ये धनात्मक सिरा है यहाँ पर, जिसको हम लोग उच्च भी बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया? मेरा धनात्मक सिरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया? ऋणात्मक सिरा। तो जो विद्युत धारा प्रवाह होती है वो धनात्मक सिरा से क्या होती है? ऋणात्मक सिरा की ओर क्या होती है? पास करती है, प्रवाह होती है। उसी चीज़ को लिखे हैं, धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा की ओर क्या होती है? ये गमन करती है, प्रवाह करती है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, ये आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे, अभी याद रख लीजिए सिर्फ इसको। ये क्या होती है? विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, मतलब उसी के साथ साथ होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति करता है उसी को हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसी गति के विपरीत दिशा में क्या होती है? मतलब विद्युत धारा प्रवाह करती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति को हम लोग अपवाह वेग पढ़ेंगे इस चीज़ को, अपवाह वेग बोलते हैं इस चीज़ को यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के अपवाह गति वेग के क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ तक था इनके थोड़ा सा थ्योरी के बारे में, जो इसका बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा क्या है 2 नंबर में, या ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? देखे हैं। तो उसी से एक रिलेटेड संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पर, देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसी में क्या है? यदि किसी चालक से, क्या बोले हैं? चालक से प्रवाहित विद्युत धारा 5 मिली एम्पियर हो तो 1 मिनट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कह रहा है कि यदि ये चालक तार है, इस चालक तार से क्या हो रही है? इस चालक तार से इधर से, इस चालक तार से क्या हो रही है? इस होकर के, यानी कि 5 मिली एम्पियर, कितना? 5 मिली एम्पियर कौन प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा निकल रही है। तो बोलिए यदि यह 1 मिनट तक इतना ही धारा प्रवाह हो रही है 5 मिली एम्पियर, तो बोलिए उस समय में कितना इलेक्ट्रॉन निकला? ये पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बात करेगा तो हम लोग ये वाला याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, Q बराबर N, क्योंकि इसमें जो N होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कि नहीं है? तो इन सभी चीज़ों को भी याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर Q बराबर में, यानी कि I बराबर जो होती है Q/T, ये वाला फार्मूला, फिर उसके बाद ये वाला यूज करेंगे। विद्युत धारा का मान दिया हुआ कितना? 5 मिली एम्पियर। तो मिली मतलब कितना? 10⁻³ एम्पियर। तो 5 × 10⁻³ एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। बोलिए I बराबर Q/T, Q निकालना है हमको, तो I और T को आपस में गुना कर देंगे क्योंकि हमको I और T दिया हुआ है। तो 5 मिली एम्पियर ये था, मतलब 5 × 10⁻³ ये कितना सेकेंड हो गया? 60 सेकेंड। तो 6×5 = 30, इसको गुना कर देते तो 6×5 कितना हो गया? ये 30। तो 300 यहाँ पर आ गया, 0 था तो। अब यहाँ पर कितना? 10⁻³ ये हो गया। इस 300 को हम लोग 3 × 100 लिख सकते हैं। 300 × 100, 3 × 100। इसी 100 को 10 पावर हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर लिखे हैं 2 × 10 पावर में 2 गुना 10⁻³ अब देखिए ये दोनों बेस आपस में क्या है? समान है। जब बेस आपस में समान होती है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और यहाँ पर क्या होगा? 2 है, यहाँ पर क्या है? 10⁻² है, और यहाँ पर कितना है? जोड़ेंगे, बेस समान है, गुना है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं -3 है। देखिए
10 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में 1, 2 में से 3 -3 जाएगा तो -1 बच गया यहाँ पर। तो ये क्या निकला हमको, 3 गुना 10⁻⁻1 क्या निकला, ये मेरा Q का मान निकला है। क्या निकला है, ये Q निकला, मतलब आवेश निकला है इतना। इसमें पूछ रहा है इतना जब आवेश निकला है तो बोलिए इस आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना निकला है, ये पूछ रहा है। तो इतना आवेश है, देखिए इतना टोटल Q बराबर N, तो N निकालना है हमको, तो आवेश मतलब Q/E इधर भेज देंगे इसको। तो Q कितने है बोलिए, Q निकला हमको 3 गुना 10⁻³ निकला है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं 3 गुना 10⁻³ एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज, अभी -3 को छोड़ दीजिए, सीधा बोलिए 1.6 × 10⁻⁻, बोलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर -19। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ये चार्ज है, इतना क्या हो गया, ये कूलम हो गया। ये माइनस यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है कि नहीं है। अब उसी को क्या किया है हम लोग, यहाँ पे नीचे वाले से दशमलव को उड़ा दिए, तो उड़ाने के बाद क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चले जाएगा। जब 10 ऊपर गया तो फिर इसको हल किए, नीचे में क्या बचा, अब इस माइनस वाले को भी 10⁻⁻19 जो इसको ऊपर भेज दे, क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या बचा है, सिर्फ 16 बचा है, ऊपर में 3 है, दशमलव उड़ाए तो 10 गया है, यह पहले वाला है, और यहाँ से प्लस वाला यानी कि माइनस वाला भेजे हैं तो प्लस हो गया। अब इन सभी को ऊपर में हल कर लेते हैं, और 16 और 3 को अलग कर लिए, 3/16 अलग कर लिए। 10 सभी पावर यानी कि सबका बेस समान है, 10 है, और सबका ऊपर में जो और सब आपस में गुना के रूप में है, तो सबका पावर जुट जाएगा। तो इसमें पावर नहीं कुछ तो 1, प्लस में यहाँ पर नहीं कुछ तो यहाँ पर माइनस में 1 है, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी को हल कर लिया, माइनस प्लस माइनस, मतलब ये क्या हो गया, 1 का -1 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना, सिर्फ 19 बचा गया। तो जब इसको हल किया है, इसको भागा दिए हैं, तो कितना आ गया मेरा 0.187, ये आया है। और 10 तो कितना आया इधर से 10⁻19 आ गया। ये क्या आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया क्या। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर दशमलव है, इस दशमलव को हम लोग यानी कि दाएँ से बाएँ की ओर घसका रहे हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, जब दाएँ से बाएँ की ओर घसकता है तो जो पावर होता है, जहाँ घसकाएंगे उतना पावर में से घट जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 अंक घसकाएँ इधर, तो यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर दशमलव को 1 अंक उठा करके यहाँ बीच में रखे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 1 दशमलव हो गया 87। अब देखिए 10 पावर यहाँ पर 19 था, तो कितना अंक घसकाएँ, 1 अंक ना, तो इसलिए 19 में से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो बचेगा कितने, तो यहाँ पर बचेगा 18। तो कितना हो गया 1.87 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। ये क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गया है क्या। इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने के लिए लिख देते हैं। जब दशमलव को हम लोग कहाँ से, जब दशमलव को हम लोग दायां से कहाँ पर, बायां की तरफ घसकाते हैं, किधर, दशमलव को हम लोग कहाँ से, दायां से बायां घसकाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, दायां से किधर जा रही है, बायां, तो ये क्या होती है, पावर घट जाती है। क्या होती है, पावर घट जाती है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग बायां से, कहाँ से, बायां से दायां की तरफ लाते हैं, दायां तरफ लाते हैं, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इसका दशमलव क्या हो जाती है, जुट जाती है। क्या आपको यह चीज़ समझ में आया। क्या बोले, देखिए जब इलेक्ट्रॉन दशमलव, यहाँ पर दशमलव है, यह दशमलव दायां से बायां जाएगा तो उसका जो पावर होगा उसमें से क्या होगा, घट जाएगा, जितना अंक जाएगा घटेगा। और जब बायां से दायां जाएगा तब क्या होगा, पावर में जुट जाएगा। तो ये चीज़ था यहाँ पर। तो यहाँ तक का ये था वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।